हेलो एवरीवन, ये है एचटेट 2023 का टीजीटी का अभी जो सुबह मॉर्निंग में एग्जाम हुआ है 3 दिसंबर को, उसका सोल्यूशन सीडीपी का। फर्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू मॉरल डेवलपमेंट थ्योरी ऑफ पियाजे एडोलसेंस पीरियड इज। देखो, हम पियाजे की जो मॉरल असेसमेंट की थ्योरी है वो मैंने आपको बताया था कि फर्स्ट टाइम पियाजे ने दी थी, और जो अभी 3-4 दिन पहले वीडियो कराई थी उसी में से ये क्वेश्चन है। बिल्कुल सही, स्टेज ऑफ ऑटोनोमस मोरालिटी, जिसमें बच्चे खुद सोचते हैं, जो 11 साल से ऊपर साल के बच्चे होते हैं। तो फोर्थ ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। 2 ही स्टेजेस दी थी पियाजे ने। अकॉर्डिंग टू किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में सामाजिक एवं संस्कृत कारकों की भूमिका। सो सामाजिक और कल्चर थ्योरी किसकी है? वाइकोस्की की है। रिपीटेड क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये। पावलव के अनुबंधन सिद्धांत में स्वाभाविक एवं कृत्रिम उद्दीपकों के मध्य अनुबंधन को कौन सा कारक धनात्मक रूप से प्रभावित नहीं करता? देखो, मतलब हमें नहीं करता बताना है। तो उद्दीपकों के प्रस्तुतिकरण का उपयुक्त बिल्कुल सही है। उद्दीपकों की पुनरावृत्ति सही है। नियंत्रित वातावरण सही है। प्रेरक की कमी बिल्कुल रॉन्ग ऑप्शन। ये फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। बिल्कुल कल वाले टॉपिक्स हैं उनमें से ही सेम से क्वेश्चन आए हुए हैं। लर्निंग थ्रू मेंटल प्रोसेस लाइक अटेंशन एंड रिफ्लेक्शन इज कॉल्ड। देखो, जो माइंड में मेंटल प्रोसेसेस चलती हैं हमारी, तो उनको बोलते हैं कॉग्निटिव लर्निंग। तो हमें पता ही है कि कॉग्निटिव लर्निंग थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। Which stages of कोहलबर्ग moral development theory are not related to level of conventional morality? कन्वेंशनल कौन सा स्टेज है? सेकंड स्टेज है, बहुत बार बताया हुआ है आपको। तो सेकंड स्टेज में एक तो आती है सबसे पहले गुड बॉय नाइस गर्ल, यानी गुड पर्सनल रिलेशनशिप। उसके बाद आता है मेंटेनिंग सोशल ऑर्डर। तो इसका आंसर हो जाएगा बी और सी। देखो, इंडिविजुअलिज्म एंड एक्सचेंज ये आता है फर्स्ट लेवल की सेकंड स्टेज है ये, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता। और फोर्थ है ये थर्ड लेवल की फर्स्ट स्टेज है, तो ये दोनों सही है, बी और सी। तो बी और सी हाँ, कन्वेंशनल पूछा है तो बी और सी इसका सही आंसर है, बी एंड सी। उसके बाद है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म अभिप्रेरणा के सिद्धांतों एवं उनके प्रतिपादकों के संबंध में सही नहीं है? ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म अभिप्रेरणा के सिद्धांतों एवं उनके प्रतिपादकों के साथ संबंध नहीं है? तो इसका आंसर है ना, सही हो जाएगा। देखो, नीडी रेडिकल थ्योरी मैस्लो ने दी है, ये बिल्कुल सही है। ड्राइव थ्योरी वुडवर्थ की है, ये सही है। इंस्टिंक्ट थ्योरी एंटिक्सन की नहीं, विलियम मैकडूगल की है। तो मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत, ये सही ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट। किशोरावस्था में स्वीकृत सामाजिक व्यवहार पैटर्न के लिए सही कोड का चयन कीजिए। चूज द करेक्ट कोड फॉर द अप्रूव्ड सोशल बिहेवियर पैटर्न। तो लीडरशिप स्किल, एम्पैथी, इकोसेंट्रिज्म या फिर स्टीरियोटाइपिंग। देखो, ये नेगेटिव है डी वर्ड, तो डी नहीं होगा, बाकी तीनों हो जाएंगे। तो ABC इसका सही आंसर हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का सही अर्थ क्या होता है? देखो, इसका सही अर्थ क्या होता है, जो स्कॉलस्टिक और कोस्ट स्कॉलस्टिक दोनों ही होने चाहिए इसमें। तो टेकिंग अपॉर्चुनिटी टेस्ट एट अप्रोप्रिएट इंटरवल्स। ठीक है, देखो इसका जो सही आंसर लग रहा है मेजर ओनली। देखो, ये तो डी तो कट ही जाएगा। टू इवेल्युएट स्कॉलस्टिक एंड कोस्ट स्कॉलस्टिक, तो सी है दोनों में, तो सी जिसमें है वो तो होगा, तो बी एंड डी कट जाएगा। उसके बाद बी ऑप्शन है टेकिंग कॉन्टिन्यूस टेस्ट एट अप्रोप्रिएट इंटरवल, बी भी बिल्कुल सही है। तो सी और बी तो दोनों सही है, तो सी और बी जिसमें है वो सही हो जाएगा, डी नहीं है। थर्ड ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा, ABC तीनों सही है। The education which promotes learning by doing and ensures the students interaction with their environment, ये कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लास है और डाइवर्जेंट थिंकिंग से रिलेटेड है। तो इसमें कौन सा सही हो जाएगा ये बताना है। लर्निंग बाय डूइंग करके सीखना, तो स्पेशल एजुकेशन नहीं हो सकता। प्रोग्रेसिव एजुकेशन इसका सही आंसर है, प्रगतिशील शिक्षा। Which 3 aspects of intelligence are emphasized in the triarchic theory of Sternberg? कल भी आए थे, इसमें 3 होते हैं, COP, क्या, कंटेंट, ऑपरेशन और प्रोडक्ट। ठीक है, 3 होते हैं। तो 3 बुद्धि के किन 3 पहलुओं पर बल दिया है ये बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, एक्सपेरिमेंट का इसमें कोई काम नहीं है। कंपोनेंशियल दिया है, ऑपरेशनल है और कॉन्टेक्चुअल है। तो A, C और D सही आंसर हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रिंसिपल ऑफ इफेक्टिव लर्निंग? निम्नलिखित में से कौन सा प्रभावी अधिगम का सिद्धांत नहीं है बताना है। तो अभिप्रेरणा तो है प्रभावी अधिगम का, और इंडिविजुअल अप्रोच भी होती है, प्रतिपुष्टि भी होती है, निष्क्रिय उपस्थिति। पैसिव अटेंडेंस गलत हो जाएगा, एक्टिव अटेंडेंस होना चाहिए था यहाँ पे। निम्नलिखित में से कौन सा वस्तुनिष्ठ प्रकार का प्रश्न नहीं है? वस्तुनिष्ठ नहीं है यानी कि मल्टीपल चॉइस नहीं है बताना है। तो मैचिंग क्वेश्चन यस होते हैं इसमें ऑप्शंस। एनालिटिकल क्वेश्चन बहुवैकल्पिक तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं। ब्लैंक स्पेस क्वेश्चन भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। तो यहाँ से एनालिटिकल क्वेश्चन विश्लेषणात्मक, जिसका विश्लेषण करना होता है, बिल्कुल ओपन एंडेड, तो 2 सही हो जाएगा।
अधिगम को प्रभावित करने वाले निम्नलिखित कारकों के सही गुट का चयन कीजिए। तो मोटिवेशन, एप्टीट्यूड, इंटरेस्ट और टेंशन, तीनों ही चारों ही करेक्ट लग रहे हैं मुझे, क्योंकि चारों ही सही करते हैं। तो ABCD फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कारक पर्यावरणीय कारकों के अंतर्गत बच्चों के विकास को प्रभावित नहीं करता है? तो पोषण करता है। गर्भावस्था के दौरान माँ का मानसिक तनाव बिल्कुल करता है। दुर्घटनाएं भी करती हैं। अंतःस्रावी ग्रंथियाँ पर्यावरणीय कारकों क्या पूछा है? विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर डज नॉट इन्फ्लुएंस द डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड अंडर एनवायरमेंटल फैक्टर्स? तो अंतःस्रावी ग्रंथियाँ ही हो जाएगा इसमें। हाँ, अंतःस्रावी ग्रंथियाँ, क्योंकि ये तो गर्भावस्था के दौरान माँ का जो मानसिक तनाव है वो एनवायरनमेंट से ही बेस्ड है, मानसिक तनाव, तो इसलिए सेकंड ऑप्शन नहीं होगा, फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कारक शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रभावित नहीं करता? शिक्षक का शारीरिक रूप, शिक्षक का मानसिक स्वास्थ्य, विषय वस्तु का ज्ञान, संप्रेषण कौशल। तो हमें पता है कि शारीरिक फिजिकल से कोई रिलेशन नहीं है। शिक्षक का शारीरिक रूप कैसा भी हो, अपीयरेंस, कोई फर्क नहीं पड़ता, तो फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा नियम आनुवंशिकता से संबंध नहीं है? लॉ ऑफ सिमिलैरिटी, देखो सिमिलैरिटी है, कोई बच्चा अपनी मम्मी पापा जैसा दिखता है, सिमिलैरिटी होती है ये। भिन्नत भी हो सकता है, तो वेरिएशन का नियम भी है। प्रतिगमन या प्रगति, विच ऑफ द फॉलोइंग लॉज इज नॉट रिलेटेड टू हेरिडिटी? देखो लॉ ऑफ रिग्रेशन भी होता है, लॉ ऑफ प्रोग्रेशन नहीं होता, तो मुझे भी फोर्थ ऑप्शन सही लग रहा है। बाकी आप बता देना, थर्ड ऑप्शन भी हो सकता है, मुझे ज़्यादा ध्यान नहीं आ रहा। दृष्टिबाधित विद्यार्थियों के लिए कौन सी शिक्षण सहायक सामग्री उपयोगी नहीं है? दृष्टिबाधित के लिए नहीं है, ठीक है। तो बेल सामग्री है, बोलती किताबें भी हैं, और फिल्म स्ट्रिप्स नहीं। फिल्म स्ट्रिप्स का उनको क्या काम है जब उनको दिखाई ही नहीं देगा? तो उभरे हुए मानचित्र भी सही हैं, बिल्कुल थर्ड ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अधिगम निर्योग्य बच्चों के लिए कौन सा शिक्षण सूत्र लाभप्रद नहीं होगा? अधिगम निर्योग्य के लिए सरल से जटिल, देखो सिंपल्स टू कॉम्प्लेक्स ही हमें जाना होता है, तो ये सही है बिल्कुल। मूर्त, अमूर्त से मूर्त, मूर्त से अमूर्त जाते हैं, सेकंड वाला सही हो जाएगा। ज्ञात से अज्ञात जाते हैं, और प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष जाते हैं, सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। एब्स्ट्रैक्ट टू कंक्रीट, क्योंकि कंक्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट होता है। समावेशी शिक्षा से तात्पर्य क्या होता है? सब बच्चों को सही लेना, तो सभी बच्चों के लिए शिक्षा बिल्कुल सही हो जाएगी। व्यक्तिगत भिन्नताओं के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? सही नहीं है बताना है। कोई भी दो व्यक्ति बिल्कुल एक समान नहीं होते, ठीक है। व्यक्तिगत भिन्नताएं विशेषताओं के संबंध में विचलन है। इंडिविजुअलेशन डिफरेंसेस आर डेविएशन इन रिगार्ड्स टू कैरेक्टरिस्टिक्स। ओके, व्यक्तिगत भिन्नताएं अपनी समग्रता में व्यक्तियों को अलग करती है। व्यक्तिगत भिन्नताएं केवल आनुवंशिकता का ही परिणाम होती है, तो ये गलत है। एनवायरनमेंट का भी होती है, बिल्कुल साफ ऑप्शन से पता चल रहा है। केवल आ जाए तो नेगेटिव वर्ड होता है। एक अधिगम कठिनाई जो बच्चे के लिए वर्णों और शब्दों में अंतर करने में समस्या उत्पन्न करती है। A learning difficulty that creates problem for a child to distinguish letters and word, ये हो जाएगा डिसलेक्सिया, लर्निंग डिसेबिलिटी। फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही है। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता पियाजे द्वारा प्रतिपादित संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत की मूर्त अवस्था से संबंधित नहीं है? प्री ऑपरेशनल से संबंधित नहीं है, ये बताना है। कंक्रीट से हाँ, कंक्रीट से संबंधित, देखो रिवर्सिबिलिटी कंक्रीट सही है, रिवर्सिबिलिटी कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज में ही आती है। सीरियलाइजेशन भी सही है, कंजर्वेशन भी सही, एनिमिज्म प्री ऑपरेशनल की है, थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। प्री ऑपरेशनल में होता है सजीव जीववाद। ज्ञानी के अनुसार एक शिक्षक द्वारा विद्यार्थियों को किस उच्चतम स्तर के, बिल्कुल रिपीटेड क्वेश्चन है, बहुत बार आपको करवाया हुआ है कि सबसे ज़्यादा जब बच्चा अपनी समस्या समाधान करना सीख जाता है तो वो उसका हाईएस्ट होता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी किशोरावस्था में सामाजिक विकास की एक सामान्य विशेषता नहीं है? नहीं है बताना है। तो किशोरावस्था माता पिता के साथ सामंजस्यपूर्ण संबंध, नया सामाजिक समूहन तो है, पहचान की खोज भी है, वीर पूजा भी है, ये नहीं होता। माता पिता के साथ उनके संबंध थोड़े अलग हो जाते हैं, पीयर ग्रुप्स के साथ ज़्यादा होने लगते हैं, तो ये फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा, हमें नहीं बताना है। उपयोग का नियम एवं अनुपयोग का नियम, थॉर्नडाइक के, हाँ देखो बहुत अच्छे से मैंने थॉर्नडाइक की थ्योरी करवाई थी यार, आपने नहीं देखी है तो ज़रूर देखना, उसको बिल्कुल साफ साफ में बताया था कि जो उपयोग और अनुपयोग का नियम है वो अभ्यास के नियम में आता है, लॉ ऑफ एक्सरसाइज में। लॉ ऑफ यूज़ और लॉ ऑफ डिसयूज़, जो उसे यूज़ करना होता है उसे वो कर लेता है, ये लॉ ऑफ एक्सरसाइज इसका सही हो जाएगा। लॉ ऑफ इफेक्ट में आते हैं रिवॉर्ड वगैरह, रिवॉर्ड और पनिशमेंट, सेकंड ऑप्शन इसका सही है, लॉ ऑफ एक्सरसाइज। सामाजिक अधिगम के संदर्भ में कौन सी शिक्षण अधिगम रणनीति विद्यार्थियों के लिए सर्वाधिक उपयोगी है? टीचिंग लर्निंग स्टडी मोस्ट यूजफुल कॉन्टेक्स्ट ऑफ सोशल लर्निंग, तो फील्ड ट्रिप, लेक्चर, एक्सपेरिमेंट, ब्रेनस्टॉर्मिंग। देखो जो तीनों चीज़ें हैं, लेक्चर, एक्सपेरिमेंट और ये क्लासरूम में ही होती है, तो फील्ड ट्रिप इसका सही हो जाएगा, उसमें सोशल जुड़ेगा बच्चा। धीमी गति के अधिगमकर्ता के लिए कौन सा शैक्षिक हस्तक्षेप उपयुक्त नहीं है? देखो यहाँ से साफ पता चल रहा है, रेमेडियल टीचिंग है, अभ्यास कार्य भी है, सहकारी शिक्षण विधि भी। जो त्वरण है, जो एक्सेलरेशन है, वो प्रतिभाशाली बच्चों को दिया जाता है, तो नॉट सुटेबल पूछा है, स्लो लर्न, तो एक्सेलरेशन सही हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन।
निम्नलिखित में से कौन सा विकास का एक सिद्धांत नहीं है, पूछा है। देखो कल भी यहाँ से क्वेश्चन था बिल्कुल। विकास आनुवंशिकता एवं पर्यावरण का उत्पाद है, सही है। विकास पैटर्न पूर्वानुमेय होता है, बिल्कुल सही है, प्रिडिक्टेबल होता है। विकास रेखीय पथ का अनुसरण करता है। विकास सामान्य से विशिष्ट, हाँ जनरल टू स्पेसिफिक जाता है, बताया था G2S जाता है, तो ये फर्स्ट ये हो जाएगा। लीनियर पाथ नहीं करता, स्पाइरल होता है। बिल्कुल डेवलपमेंट के चैप्टर में ये करवाया हुआ है, थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। बिल्कुल उस वीडियो से कम 15 से ज़्यादा क्वेश्चन आए हुए हैं इस वीडियो में, इस TGT वाले एग्जाम में। जब एक बच्चे द्वारा सीखा जाने वाला पाठ लंबा और कठिन हो तथा उसे समझ की ज़रूरत भी हो तो सीखने की कौन सी विधि उपयुक्त होगी। ये क्वेश्चन थोड़ा सा मतलब प्रीवियस ईयर से नहीं रिलेट करता, नया क्वेश्चन है। तो स्पेस मेथड, होल मेथड, मास्ट मेथड, इंसिडेंटल मेथड। इंसिडेंटल मेथड तो नहीं आएगा इसका। जब एक बच्चे द्वारा सीखा जाने वाला पाठ लंबा और कठिन हो तो उसे समझ की ज़रूरत हो तो सीखने की कौन सी विधि। आई थिंक ये मुझे लगता है स्पेस्ड मेथड, विराम विधि इसका आएगा। बाकी आप देख लेना, मैं थोड़ा 29 में कंफ्यूज हूँ। विराम विधि कमेंट करके बता देना आपको क्या लग रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा बुद्धि का एक क्रियात्मक परीक्षण नहीं है। क्रियात्मक परीक्षण नहीं है ये बताना, परफॉर्मेंस टेस्ट नहीं है, कल भी यहाँ से क्वेश्चन था। तो इसका जो ऑप्शन है वो है, इसका जो आंसर है वो मुझे सही लग रहा है। देखो को ब्लॉक टेस्ट और अलेक्जेंडर टेस्ट है ना, ये दोनों ही परफॉर्मेंस टेस्ट है, तो इन दोनों में से तो नहीं आएगा। या तो सेगमेंट फोम बोर्ड टेस्ट आएगा या स्टैनफोर्ड बिने टेस्ट आएगा, और जहाँ तक मुझे लग रहा है इसका फोर्थ आंसर सही है। थर्ड और फोर्थ में से एक हो सकता है, आप बता सकते हो अपनी मर्जी से, ठीक है। तो दो क्वेश्चन ऐसे थे जिसमें थोड़ी सी कन्फ्यूजन है, एक तो 30 वाला और एक वो पहले था। तो बाकी मैंने आपको 100% एक्यूरेसी के साथ कराने की कोशिश की है। हो सके तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, ठीक है। और आई होप आपका एग्ज़ाम काफ़ी अच्छा हुआ होगा। मैच कर लीजिएगा, आज शाम तक बोर्ड की आंसर की आ जाएगी, तब पता चल जाएगा, ठीक है।